Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, today we will take Unit 10 Sentences, Subject and Predicates. तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. बिफोर आई स्टार्ट दिस वर्कशीट 1, आई विल एक्सप्लेन यू कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं. तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. तो जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा कि सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट्स. तो सब्जेक्ट्स क्या है सेंटेंस के अंदर? जिसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है. वो आप हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है. ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे सेंटेंस में. ठीक है, और जो सेंटेंस के अंदर उस सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट्स. ठीक है, जो प्रेडिकेट्स क्या है? प्रेडिकेट्स शो सम डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट. जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में डिटेलिंग करते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, ही शी इट, जो भी सब्जेक्ट है, कोई नेम है राहुल, तो वो सेंटेंस की जो प्रेडिकेट है वो उसके बारे में डिटेलिंग करता है कि जो राज है क्या कर रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, या कहाँ पर है. ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट्स. मैं अभी आपको नीचे भी यहाँ पर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो ये क्या चीज़ है? लेट्स टेक द फर्स्ट वर्कशीट 1. मैच कॉलम E with column B and make मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो ये बोल रहे हैं कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है. तो हमें जो है कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उन्हें कॉलम बी से मिलाना है. देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी बट मेक श्योर योर सेंटेंस मेक सेंस. तो मैं बोल रहा पॉसिबिलिटी है कि एक के साथ दो भी हो सकते हैं. एक नाम साथ राहुल के साथ आप दूसरे 2 बार राहुल दिए हैं, राज दिए गए हैं. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 के साथ मैचिंग हो सकता है, बट ऐसा मैच करना है कि उसका सेंस निकले. द फर्स्ट वन हैज़ बीन टर्न एन एग्जाम्पल. तो फर्स्ट जो है एज एग्जाम्पल जो है कर दिया गया है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसे फर्स्ट में दिया गया है हमें यहाँ पर कॉलम में क्या दिया है? राहुल दिया है. ठीक है, तो हम सीक्वेंस में ही करेंगे तो इससे थोड़ा आपके लिए क्लियर हो जाएगा समझना भी. तो जो आपने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ दिया है राज. ठीक है, जो राज दिया गया है वहाँ पर आप कट करके कर देंगे राहुल. और जो बी कॉलम में दिया गया है नंबर 2 पॉइंट्स, वहाँ पर हम नंबरिंग कर देंगे. तो इससे क्या होगा? हमारे सेंटेंस में लाने में ईजी हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? जो नंबर 1 है आप किससे मैच करेंगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसका क्या कर देंगे? 1 लगा देंगे ताकि आपको सेंटेंस बनाने में इजी रह जाए. देन नंबर 2 द स्पोर्ट्स डे, उसे हम किससे मिलाएंगे? वॉज नियर. नंबर 2 यहाँ लिख देंगे हम. ये मिलाते भी जाते हैं साथ साथ, इजी रहेगा. ओके, नंबर 1 विल मैच विथ दिस सेंटेंस. द वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. Fine. Number 2, the sports day. Number 2 was near. Numbering कर देंगे नंबर 2. नंबर 3 his parents. Okay, तो इस पेरेंट्स को हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ लिखेंगे were very happy. Number 4 Rahul. So we will match this. Rahul started talking lesser and lesser with Raj. Then number 5 will match with this sentence you must study very hard. तो हम यहाँ पे मिला देंगे नंबर 5. The next is Rahul took the trophy home.
तो हम यहाँ मिला देंगे राहुल टुक द ट्रॉफी होम, नंबर 6. नेक्स्ट वन इज he could not sleep properly. हम यहाँ मिला देंगे he could not sleep properly. Then Raj was ahead of Rahul. So Raj was ahead of Rahul. Next one is Raj, ninth one, always managed to win. So hope you done it. I will explain you. कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ दिया है राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. तो फर्स्ट जो था में जिसे हमने मिलाया था वो पहले इन्होंने कर रखा है. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम में दिया गया है, ठीक है, नेम दिया गया, जैसे मैंने कहा था जिसकी हम बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, यहाँ दिया है राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. तो राहुल क्या है हमारे पास यहाँ पर, सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट है, हम थोड़ा सा उसमें डाल देंगे बॉक्स में सब्जेक्ट. और जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट्स. और प्रेडिकेट्स क्या है, जो पूरी डिटेलिंग करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, क्या उसकी फीलिंग थी, कहाँ पर था, हैप्पी था, सैड था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट्स. तो आपको समझ आएगा क्या, सब्जेक्ट क्या है राहुल, और जो बाकी का सेंटेंस है जो वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये क्या है, प्रेडिकेट. तो ऐसे ही हमने क्या किया, सेकंड किया है द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर. तो आपको यहाँ से जो आपने मैचिंग की है उसको नीचे लिखना है, द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर. ठीक है, अब इसमें क्या है, तो मैंने क्या बताया था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द स्पोर्ट्स डे. क्या है, द स्पोर्ट्स डे. इसको हम क्या करेंगे, सर्कल में रख देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि जो भी हम सर्कल में लेके आ रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, और जो बाकी का सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट्स. तो वॉज नियर ये क्या है, प्रेडिकेट्स. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट. सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट, और जो बाकी रिमेन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट्स. तो सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी का नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई डे हो सकता है. ठीक है, पर्सन, थिंग, कुछ भी हो सकता है. तो और जो प्रेडिकेट्स है वो पूरी डिटेलिंग करता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कि कब होगा. जैसे कि स्पोर्ट्स डे वॉज नियर, स्पोर्ट्स डे क्या था यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट है, पर क्या है, वॉज नियर, वो बता रहा है कि आने वाला है. तो स्पोर्ट्स डे के बारे में क्या बता रहा है कि वो आने वाला है. तो जो पीछे का जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट्स के बाद वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट्स. होप यू अंडरस्टैंड. आपको समझ आएगा होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट. तो आपके लिए ईजी है. सेकंड थर्ड वन हमने क्या किया, हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. तो इस सेंटेंस को हमें क्या है, नीचे लिखना था, हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. आप लिख देंगे ऐसे, ऐसे मैंने लिखा है, हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट्स क्या है, हिज पेरेंट्स. ठीक है, तो जो हमारा हिज पेरेंट्स ऐसे हम सर्कल कर देंगे, और जो बाकी का हमारा बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या है, प्रेडिकेट्स. वर वेरी हैप्पी. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज राहुल मैच किया, स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को लिख देंगे, राहुल स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज. ठीक है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आप कर देंगे. तो अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, राहुल की. राहुल मेन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
राहुल को फिर से सर्कल में डाल देंगे ताकि पता लग जाए हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। और स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विद राज, कि राहुल की बात हो रही है कि राहुल ने जो है धीरे धीरे राज से बात करने ख़त्म कर दी। तो प्रेडिकेट्स मैंने अभी आपको बताया है कि जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे राज से बात करना कम कर दिया। तो किसने कम किया था बात करना? राहुल ने। तो जो बाकी का सेंटेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट्स। तो डियर स्टूडेंट, लाइक दिस यू विल कंप्लीट दिस वर्क। मैंने आपकी हेल्प कर दी है, बाकी आप यू विल डू इट बाय इटसेल्फ। आप खुद कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो जितने भी हमने यहाँ पर कॉलम ए में जितने भी हमें वर्ड्स मिले हैं वो क्या, जैसे चाहे राहुल है, द स्पोर्ट्स डे है, हिज पेरेंट्स हैं, फिर अगेन राहुल है, यू है, राहुल है, ही है, राज है। तो ऑल दीज आर क्या हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बाकी जिनके साथ हमने मैचिंग की वो क्या है? प्रेडिकेट्स। होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस स्टूडेंट दैट यू विल डू इट बाय सेल्फ। और उसमें क्या करेंगे आप? करने के लिए भी जितने भी सब्जेक्ट है उस पर सर्कल करेंगे और प्रेडिकेट्स को आप छोड़ देंगे। जो पीछे वाला है प्रेडिकेट्स हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्कशीट एंड यू विल कंप्लीट दिस वर्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।